Rahim. In this lecture, I will discuss the English portion of NUMS MDCAT 2023. CQ number 1. I blank here for 5 years. 5 years और उससे पहले for मतलब for followed by duration या since followed by पॉइंट। ये परफेक्ट टेंस इसके इंडिकेटर है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या सिर्फ परफेक्ट हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है वो परफेक्ट टेंस का ऑप्शन गिवन है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये 40 का करेक्ट आंसर होगा। चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी चे टेंसेस के इंडिकेटर्स है। फॉर फॉलोड बाय ड्यूरेशन, सिंस फॉलोड बाय पॉइंट। CQ number 2. The soap blank good. यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है। सोप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के मिड में लिंकिंग वर्ब यूज़ होता है और लिंकिंग वर्ब ING फॉर्म में हमने यूज़ करते यूजुअली। इस तरह है, इसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म इनकरेक्ट है। सोप सिंगुलर है तो एस की एडिशन होनी चाहिए थी, इसलिए बीटा इसका करेक्ट आंसर है। CQ नंबर 3. अनलेस वी ब्लैंक नाउ वी कैन नॉट बी ऑन। अनलेस में नॉट की मीनिंग इंक्लूडेड है, इसके साथ दोबारा नॉट इनकरेक्ट। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर या प्रेजेंट में एक कंडीशन या टाइम को रेफर करे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर सिंपल नहीं, तो अल्फा करेक्ट आंसर होगा। कोई भी क्लास जो फ्यूचर में या प्रेजेंट में कंडीशन या टाइम को रेफर करे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। और अनलेस बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, इनहेरेंटली नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नॉट की मीनिंग इसमें इनहेरेंटली इंक्लूडेड है, तो इसके साथ हम दोबारा नॉट नहीं यूज़ करेंगे। क्यू नंबर 4. दाऊद इज़ बेटर देन ब्लैंक ऑफ द कॉलेज। बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, तो बेटर एक्सप्रेशन तो यहाँ पर है देन एनी अदर टीचर ऑफ द कॉलेज, देन एनी अदर टीचर ऑफ द कॉलेज। लेकिन अब ऑप्शन में वो नहीं है, तो अब इन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑल टीचर्स तो नहीं, क्योंकि ये तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए होगा। एनी टीचर्स भी नहीं कह सकते क्योंकि इंडिविजुअल कंपैरिजन है, तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए था एनी के साथ। अब डेल्टा में एनी के साथ सिंगुलर नाउन तो है लेकिन अदर नहीं है, एनी अदर होना चाहिए, तो इसलिए ये भी 40 का यहाँ गिवन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन जो है वो 40 है, ऑल अदर टीचर्स। वैसे तो देन एनी अदर टीचर होना चाहिए था, बेटर ऑप्शन यही है, बेटर एक्सप्रेशन है देन एनी अदर टीचर। लेकिन चूँकि अब वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम अदर ही यूज़ करेंगे। इसका मतलब होगा कि हर एक टीचर के साथ इंडिविजुअल कंपैरिजन है 40। वो अल्फ़ा तो इसलिए नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री एनी टीचर्स, एनी के बाद प्लूरल, तो अगेन सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि बेटर यूज़ हुआ, हमें कंपेरेटिव रिक्वायर्ड है, सुपरलेटिव यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। अब डेल्टा एनी टीचर तो है लेकिन चूँकि अदर नहीं है तो इसलिए ये एनी, खाली एनी या तो हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं या इंट्रागेटिव में। एनी अदर फिर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाली एनी या तो हम नेगेटिव या इंट्रागेटिव। फॉर एग्जांपल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, इंट्रागेटिव, वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में एनी अदर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ऑल अदर टीचर्स बेटर ऑप्शन गिवन ऑप्शंस में से। 5. एबाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन बाय यूज़ होता है। एबाइड बाय का मतलब है ओबे, एक फ्रेजल वर्ब हम कह सकते हैं। इसी तरह प्रेफर के बाद हम टू यूज़ करते हैं, प्रेफर टू, प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर। इन वर्ड्स के बाद हम प्रपोजिशन टू यूज़ करते हैं। ही प्रेफर्स डेथ टू डिसऑनर। क्यों नंबर 7. सरप्लस का मीनिंग है इन एक्सेस, ज़्यादा, लार्ज अमाउंट, अल्फा। क्यों नंबर 8. व्हाट डज द वर्ड स्पेल? स्पेल मीन्स कॉइल नहीं, डिलीवर भी नहीं, स्पॉइल भी नहीं, स्प्रेड। डेल्टा इसका करेक्ट। स्पेल मीन्स किसी चीज़ की मूवमेंट, लिक्विड हो या कोई और चीज़ हो उसकी मूवमेंट हो, फैलना या फेंकना। 9 नंबर है क्यूरियस का मीनिंग बताना है। क्यूरियस एडजेक्टिव है तो इसका सिनोनिम भी एडजेक्टिव ही होगा। क्वेस्ट नाउन है। क्रूअल नेगेटिव वर्ड है।
केयरफुल तो नहीं हो सकता, इसका सिनोनिम कीन, अल्फा। ठीक है, नंबर 10, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट पंक्चुएशन। ही हैड वन मोट। अब यहाँ पर हम किसी लिस्ट या किसी थिंग को इंट्रोड्यूस कर रही है तो कॉलन या फुल स्टॉप या कॉमा होना चाहिए था। बीटा में कॉमा ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट और वर्ब कीवर्ड में कॉमा इनकरेक्ट है। चार्ली में सेमी कॉलन इनकरेक्ट, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। लेस्ट या किसी और चीज़ के इंट्रोडक्शन के लिए या तो कॉलन यूज़ होगा या कॉमा। बीटा में कॉमा ठीक है, लेकिन बीटा में ही के बाद जो काम है उसकी वजह से मिस्टेक है। 11, कुलीग का करेक्ट स्पेलिंग बीटा वाला है। 12, एक्वेंटेंस का करेक्ट स्पेलिंग अल्फा वाला है। 13 में भी करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो प्रायोरिटी का करेक्ट स्पेलिंग डेल्टा। नंबर 14 एंड 15। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, ही डिड हिज बेस्ट, दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि ये फुल स्टॉप आउटसाइड यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी आउटसाइड यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी आउटसाइड यूज़ हुआ है। तो टेक्निकली तो 3 ऑप्शंस को एक्सक्लूड करके बीटा करेक्ट आंसर बनेगा। अब वैसे देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ है इसके अलावा, फुल स्टॉप के अलावा। ही डिड हिज बेस्ट, दैट वाज, यहाँ पर ये जो क्लॉज है दैट से जो स्टार्ट है और जॉब तक, ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हम इसको यहाँ पर नहीं कह सकते। उसकी रीज़न ये है कि ही डिड हिज बेस्ट, दैट ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब। वाज के बगैर ये होता तब हम इसको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं, वाज के साथ हम इसको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि दैट के साथ कामा नहीं है तो ये करेक्ट है। ये ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट। वैसे तो टेक्निकली हम डायरेक्टली 3 ऑप्शन एक्सक्लूड करके बीटा डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे इसको एक्सप्लेन भी कर रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये रिस्ट्रिक्टिव क्लास तब होती अगर वाज ना होता, दैट ऑल एनी वन को डू इन एनी जॉब, तब ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती। वाज गिवन है तो अब ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है। ऑप्शन सी में, अब देखिए ऑप्शन सी में एक तो वो मसला है फुल स्टॉप वाला, लेकिन इसके अलावा और अगर हम देखें तो ये है दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब, ये मेन क्लॉज, ये दूसरी मेन क्लॉज। 2 मेन क्लॉजेस के मिड में एक ऑप्शन में सेमी कॉलन यूज़ हुआ है, एक में कॉलन यूज़ हुआ है। अब ग्रामेटिकली तो दोनों करेक्ट आ सकते हैं, कॉलन भी आ सकता है, सेमी। अगर एक्सप्लेनेशन है तो हम कॉलन यूज़ करेंगे, अगर तो कोई सेम सेंटेंसेस सेम स्ट्रक्चर्स है, मतलब सिमिलरिटी एक्सप्रेस हो रही तो हम सेमी कॉलन। ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट आ सकते हैं, लेकिन वही रीज़न आ जाती है यहाँ पर फुल स्टॉप की वजह से। तो इस तरह के केस में फिर हम इस तरह की कुछ ट्रिक हैंड गिवन होते हैं, उसके बेस पर हम अपना आंसर डिराइव करेंगे। जिस तरह यहाँ पर है 3 ऑप्शंस में फुल स्टॉप आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास यूज़ हुए तो 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, बीटा के ऑप्शन बचा वो करेक्ट आंसर है। एक और पॉइंट भी है, से इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स यहाँ पर ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि कोई रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, न कोई कोटेशन है, तो एक ये भी रीज़न है, 3 ऑप्शन एक्सक्लूड हो गई। अब एक और पॉइंट ये भी बनता है कि ही डिड हिज बेस्ट, कॉमा दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब। 2 क्लासेस को हम सिर्फ और सिर्फ कॉमा के साथ जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो ये भी एक इशू बन सकता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर दैट एक वर्ड गिवन है तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह की केसेस में जो मतलब ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं जिसमें या तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट आता हो या कोई करेक्ट ऑप्शन बनता ही ना हो रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो फिर उस तरह की केसेस में बेटर तरीका यही है कि हम कोई ट्रिक हैंड जो गिवन होता है उसको अप्लाई करके आंसर डिराइव करो। और वो ये इस तरह का होता है कि 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं, एक ऑप्शन डिफरेंट होता है। जिस तरह यहाँ पर 3 ऑप्शन में इन्वर्टेड कॉमास है, कोटेशन मार्क, जिनकी यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि न कोई रिपोर्टेड स्पीच है न कोई कोटेशन है। और 3 ऑप्शन में फुल स्टॉप आउटसाइड है और अकॉर्डिंग टू रूल्स ये इनसेट, तो 3 ऑप्शन एक्सक्लूड करके बीटा बचता है, वो करेक्ट आंसर है। 15, हाउ हैज़ द चेयर लेग, नहीं द लेग ऑफ द चेयर होना चाहिए था। इस तरह बीटा में तो बीटा करेक्ट आंसर है। चार्ली में द लेग, हाउ द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन,
यहाँ पर हैज़ इधर हो लिखा हुआ है, आई थिंक ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये फिर भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जब इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है तो हम हैज़ या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं, जिस तरह बीटा में द लिख के अब द चेयर के पहले यूज़ हुआ है। और डेल्टा में मिस्टेक ये कि नॉन लिविंग थिंग का जब हमने पॉजिटिव केस बनाना हो तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम ऑफ के साथ बनाए, लेग ऑफ द चेयर, चेयर्स लिख नहीं है। और सेकंड मिस्टेक वही भी है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले होना चाहिए था सब्जेक्ट के बाद में, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। बीटा इसका करेक्ट आंसर है। ये थे इंग्लिश के 15 MCQs नम्स MDK 2023 की।